गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार और आप सभी का एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएआरआई यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स। एक पोस्ट आरए की निकली हुई है। इसके लिए 47,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री और हैविंग 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस विद एट लीस्ट वन रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स, फील्ड फिनोटाइपिंग एंड हैंडलिंग फील्ड क्रॉप में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को आरए की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस आरए की पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जा करके आप 23 जुलाई 2024 को 10 बजे के बाद में आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में आरए की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में ही निकली हुई है, जो कि एसआरएफ की पोस्ट है। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट हैं और इसके लिए 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है वो भी एसआरएफ की है। इसके लिए भी 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी और एक पोस्ट है इसके लिए, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फील्ड वर्कर की है। इसके लिए 18,000 प्लस 8% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी और इसकी एक पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को आप ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 19 जुलाई 2024 से पहले सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 22 जुलाई 2024 को आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में ही निकली हुई है। इसमें एक पोस्ट है जो कि जेआरएफ की पोस्ट है। इसके लिए 37,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप रीड कर लेंगे। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को जेआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। जेआरएफ की पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 19 जुलाई 2024 से पहले आप सेंड कर देंगे। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे आफ्टर स्क्रीनिंग, उन कैंडिडेट को इंटरव्यू की डेट और टाइम के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में ही निकली हुई है। जो कि पहली पोस्ट वाईपी2 की है, उसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को वाईपी2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है वो फील्ड असिस्टेंट की है। इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी
तो उस कैंडिडेट को फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट एसपीयू ऑपरेटर की है और इसके लिए भी 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है और यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन किसी कैंडिडेट के पास में होगी तो उस कैंडिडेट को एसपीयू ऑपरेटर की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की फिल करने के बाद एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को 22 जुलाई 2024 से पहले ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 31 जुलाई 2024 को आईआरआई की डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में ही निकली हुई है। जो कि पहली पोस्ट एसआरएफ की है, उसकी एक पोस्ट है, इसके लिए 35,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पर, जो रिसर्च फेलो की पोस्ट है और एक पोस्ट है, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट है वो भी एसआरएफ की है, इसके लिए ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को जेआरएफ या एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट भी एसआरएफ की है और इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। सैलरी डीएसटी के गाइडलाइंस के अनुसार दी जाएगी और यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इन सभी पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को 26 जुलाई 2024 से पहले ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू की डेट और टाइम के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में निकली हुई है, जो कि एक ही पोस्ट है और इसमें YP1 की पोस्ट है। इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 15 जुलाई 2024 से पहले सेंड कर देंगे। और 24 जुलाई 2024 को इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू आईआरआई के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। आईआरआई के रीजनल स्टेशन असम में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें पहली पोस्ट है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट कम लैब असिस्टेंट की और इसकी एक पोस्ट है। इसके लिए ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और इसके लिए 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इस पोस्ट के लिए इंटर आईआरआई के रीजनल स्टेशन असम में स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड पोस्ट YP2 की है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और इस पोस्ट के लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। YP2 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू 17 जुलाई 2024 को 10 बजे के बाद में आईआरआई के रीजनल स्टेशन असम में स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 15 जुलाई 2024 के बाद में सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 16 जुलाई और 17 जुलाई को आईआरआई के रीजनल स्टेशन असम में स्टार्ट हो जाएंगे।
अब हम बात करते हैं एनवीपीजीआर में एक पोस्ट निकली हुई है जो कि YP2 की पोस्ट है। इसकी एक पोस्ट है और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। YP2 की पोस्ट के लिए एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इस पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 24 जुलाई 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं NIPV पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में भी कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में। जो कि पहली पोस्ट SRF की है, इसकी एक पोस्ट है, इसके लिए 31,000 प्लस 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। और थर्ड ईयर में 35,000 प्लस 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए इंटरव्यू 25 जुलाई 2024 को 11 बजे के बाद में NIPV पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगी। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की इस सीरियल में एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जा करके आप 25 जुलाई 2024 को 11 बजे के बाद में NIPV पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में स्टार्ट इंटरव्यू ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जो कि NIPV में ही निकली हुई है, जो कि SRF की पोस्ट है। इसके लिए 31,000 प्लस 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडी पर 27 जुलाई 2024 से पहले आप सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 1 अगस्त 2024 को 11 बजे के बाद में NIPV पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जो कि IVRI इज्जत नगर बरेली में निकली हुई है। कई सारी पोस्ट निकली हुई है, जो कि पहली पोस्ट यहाँ पर YP1 की है, जिसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड रहेगी, इसमें भी अलग से DA HRA नहीं दिया जाएगा। सेकंड पोस्ट YP2 की है और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे, या फिर इसके प्रिंट आउट निकलवा करके आप बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं इस ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर। और इन दोनों पोस्ट के लिए इंटरव्यू 18 जुलाई 2024 को IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं IISR यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं जो कि लखनऊ में स्थित है। इसकी पहली पोस्ट RA थर्ड की है और इसके लिए 55,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास PhD डिग्री होगी, और जिनके पास MSc डिग्री होगी उनके लिए 49,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है
और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को RA थर्ड की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट की हम बात करें तो 40 वर्ष मेन के लिए है और फीमेल के लिए 45 वर्ष इसकी मैक्सिमम एज है। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 18 जुलाई 2024 को IISR लखनऊ में स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड पोस्ट SRF की है। उसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट हैं और इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। थर्ड ईयर में 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 18 जुलाई 2024 के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे IISR लखनऊ में। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन सभी पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये बायोडाटा परफॉर्मा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जाकर के आप 18 और इन सभी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू 18 जुलाई 2024 को IISR लखनऊ में जाकर के दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट IIHR यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, उनके हम बारे में बात करें तो पहली पोस्ट यहाँ पर YP2 की है और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी या एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर YP2 की है, 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। थर्ड पोस्ट YP1 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। तो नेक्स्ट पोस्ट भी YP1 की है, इसके लिए भी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट भी YP1 की है, इसके लिए भी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर JRF की है, इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी या एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट फील्ड असिस्टेंट की है, उसके लिए 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है, इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और 25,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके अलावा यदि किसी के पास रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है, इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट SRF की है, इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है, 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट SRF की है, इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर RA की है, इसके लिए 49,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास मास्टर डिग्री होगी और जिनके पास PhD डिग्री है उनके लिए 54,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन किसी कैंडिडेट के पास में होगी तो उस कैंडिडेट को RA की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा।
नेक्स्ट पोस्ट एसआरएफ की है, इसके लिए 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। तो ये कई सारी पोस्ट IIHR यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में निकली हुई है। और इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू 25 जुलाई 2024 को IIHR बेंगलोर में स्टार्ट हो जाएंगे। और इस पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इन सभी पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे। इन सभी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन 10 जुलाई 2024 से पहले सबमिट कर सकते हैं और इंटरव्यू 25 जुलाई 2024 को आप IIHR में जाकर के दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि DRMR भरतपुर में निकली हुई है। जो कि पहली पोस्ट यहाँ पर YP1 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और अपना रिज्यूम और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का सिंगल सेट बना करके आप 18 जुलाई 2024 को DRMR भरतपुर में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट DRMR भरतपुर में YP1 की पोस्ट है, इसके लिए भी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और इस पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और अपना रिज्यूम और बायोडाटा के साथ अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बना करके आप ले जाएंगे। और 11 जुलाई 2024 को 9 बजे के बाद में आप DRMR में जाकर के इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं NBSSLUP यानी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो में भी कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें पहली पोस्ट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है, इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। सैलरी इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड रहेगी, इसमें भी अलग से DA HRA नहीं दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 9 जुलाई 2024 को 9:30 बजे के बाद में NBSSLUP में आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। सेकंड पोस्ट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है और इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ रहेगी और इस पोस्ट के लिए 9 जुलाई 2024 के बाद में 2:30 बजे के बाद में आप NBSSLUP में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू जो दी हुई डेट पर आप जाकर के NBSSLUP में इंटरव्यू दे सकते हैं। NBSSLUP में नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर JRF की है और एक पोस्ट है, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इस पोस्ट के लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप रीड कर लेंगे और ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 12 जुलाई 2024 से पहले आप सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 12 जुलाई 2024 के बाद में NBSSLUP में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि NBSSLUP में एक पोस्ट और निकली हुई है जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट की है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये जॉब डिस्क्रिप्शन इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप रीड कर लेंगे। और ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूम ले जा करके इस पोस्ट के लिए 15 जुलाई 2024 को 10 बजे के बाद में आप NBSSLUP में जाकर के
प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं IIWBR यानी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में भी कई सारी पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में। जो कि पहली पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की है और इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास नेट होगा, जिनके पास नेट नहीं होगा उनके लिए 25,000 प्लस 9% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 8 जुलाई 2024 को 10:30 बजे के बाद में IIWBR करनाल में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट SRF की है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इस पोस्ट के लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 8 जुलाई 2024 को 2:30 बजे के बाद में इंटरव्यू IIWBR करनाल में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है। उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर है और यदि किसी कैंडिडेट के पास में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। YP1 की पोस्ट के लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 10 जुलाई 2024 को 10:30 बजे के बाद में IIWBR करनाल में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट भी YP1 की है और इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 10 जुलाई 2024 को 2:30 बजे के बाद में आप IIWBR में इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट SRF की है और एक पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 11 जुलाई 2024 को 10:30 बजे के बाद में IIWBR करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। YP1 की पोस्ट है नेक्स्ट। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और इंटरव्यू 11 जुलाई 2024 को 2:30 बजे के बाद में IIWBR करनाल हरियाणा में YP1 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट SRF की है। उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस पोस्ट के लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इस SRF की पोस्ट के लिए इंटरव्यू 12 जुलाई 2024 को 2:30 बजे के बाद में इंटरव्यू IIWBR करनाल हरियाणा में स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में एक सिंगल सेट बनाएंगे और आप उस सिंगल सेट को ले जा करके आप वो IIWBR करनाल हरियाणा में जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप IARI, NBPGR, IISR लखनऊ, IIHR बेंगलोर, NIPB पूसा कैंपस न्यू दिल्ली, इसके अलावा IVRI, DRMR भरतपुर, NBSSLUP और IIWBR करनाल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें ताकि कोई मॉडिफिकेशन या इंटरव्यू डेट चेंज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा।